इस 3 साल के पूरी होने के बाद अब पर्याप्त समय निकल चुका है कि वादे और जुमले और इश्तिहार और विज्ञापन के बाद आज वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है। और मुझे लगता है कि ये जो 10-12 मिनट में आपने देखा, ये पूरे 3 साल के कार्यकाल का समावेश है। लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ा वाली बात यह है कि जो जो शब्द अभी आपने देखे इस वीडियो में, उस पर आप ध्यान डालें तो सबसे ज़्यादा जो पीड़ा और दुख किसी को आज झेलना पड़ रहा है वो इस देश का किसान का वर्ग है। और पूरे देश भर में आज किसानों की जो हालात हैं उस पर ना तो कोई व्यक्ति उसको रेखांकित कर पा रहा है और ना वो प्रबल तरीके से मुखर होकर आवाज़ बाहर आ रही है। और उसका कारण ये है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो इश्यूज ऐसे हैं जो व्यक्ति के जीवन को टच करते हैं, उन मुद्दों पर चर्चा नहीं है। क्योंकि भावनात्मक मुद्दों को, ऐसे मुद्दों को जो विवादित मुद्दे हैं, उन मुद्दों की चर्चा कर कर भाजपा और भाजपा की सरकार लोगों का ध्यान भटका रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 3 साल में कृषि के डिपार्टमेंट में जो कटौती हुई है, 2015-16 के बजट में कृषि मंत्रालय को 3,825 करोड़ रुपए कम दिए थे और वो लगातार उसका कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। और मुझे खुशी है कि इस बात को आप लोगों ने आज देखा कि मोदी साहब ने कहा था कि जितना इनपुट कॉस्ट है, खाद का, बीज का, तेल का, पानी का, बिजली का, उस सब का जोड़ने के बाद 50% मुनाफे वाला MSP हम लोग तय करेंगे। ये सार्वजनिक रूप से पब्लिक मीटिंग में कहा था सत्ता परिवर्तन से पहले। हमारी सरकार केंद्र में रही और मुझे फक्र है हमारी सरकार के ऊपर कि किसानों को, छोटे लघु किसानों को जो 2 बीघे में, 4 बीघे में, 5 बीघे में खेती करता है, हल चलाकर, ट्रैक्टर चलाकर, जमीन का पेट फाड़कर अनाज पैदा करता है, देश का पेट पालता है, उस छोटे किसान की मदद करने के लिए हमने 72,000 करोड़ रुपए का उनका ऋण माफ किया था। और ये पॉलिटिकल प्रॉमिस नहीं था, परिस्थिति ऐसी थी कि देश में आर्थिक उद्योग बढ़ा, हमारी GDP बढ़ी, संसाधन आए। पहला काम हमने ये किया कि जो सबसे छोटा सीमंत किसान है उसकी मदद के लिए बिना मांगे उसका कर्ज माफ किया। बहुत से भाजपा के नेताओं ने कहा था कि इससे किसान बिगड़ जाएगा, इससे आपकी व्यवस्था चरमरा जाएगी, बैंकों का दिवालिया निकल जाएगा। उस समय के भाषण भाजपा के नेताओं के थे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने उस कदम को उठाया। जनता उसको याद करती है। आप भाजपा का देखिए, और मुझे खुशी है कि अभी भाषण में अरहर पर चर्चा करी। अरहर दाल का नाम अभी आपने भाषण में सुना। राज्य सरकारों ने लिखित में कहा है कि अरहर दाल को पैदा करने के लिए, 1 क्विंटल अरहर दाल पैदा करने के लिए जो खर्चा आता है तेलंगाना में 6,800 रुपये प्रति क्विंटल है। कर्नाटक में 5,100 रुपये प्रति क्विंटल सरकारी आंकड़े हैं कि लागत आती है। आंध्र प्रदेश में 5,700 रुपये सिर्फ पैदा करने के लिए उसी अरहर दाल को पर क्विंटल एक खर्चा आता है। और MSP जो मोदी सरकार ने तय किया है वो 5,000 रुपए का है। लागत है 8,500, 5,500, 5,700, और MSP जो तय किया है 5,050 रुपए का है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो MSP भी तय किया है उसकी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी इतनी खराब है कि वो पैसा भी लोगों को नहीं मिल पा रहा, और 4,200 और 45 रुपए प्रति क्विंटल पे वो दाल आज बिक रही है। प्याज के क्या हाल है, किसान मुफ्त में प्याज लोगों को दे रहे हैं, सड़कों पे फेंक रहे हैं आलू और प्याज को। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का क्या हाल है, अभी वहां नई सरकार बनी है लेकिन किसानों को सिर्फ कागजों में वो ऋण माफ हुआ है, लेकिन गन्ना किसानों को मदद पहुंचाने के लिए भाषणों में बीजेपी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली थी, धरातल पर वो कारगर नहीं कर पाए हैं। जो आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे 2016 का, उसमें सरकारी आंकड़े बोलते हैं कि एग्रीकल्चरल हमारी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव हो गई है। एनडीए सरकार ने धीरे धीरे जो टैक्स था, जो इंपोर्ट ड्यूटी थी गेहूं पर, पहले 25% थी, फिर 10% थी, फिर 0% कर दी नवंबर 2016 में। अब किसान अपनी जान कैसे बचाए, और जो MSP है 1,600 रुपए क्विंटल गेहूं का, उस पर किसान की पार नहीं पड़ रही है। हमारी सरकार में एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड था जो डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स की मदद करने के लिए उस फंड का प्रयोग किया जाता था। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड था, वो बजट से निकाल दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बड़ी बड़ी बातें करी गई हैं, सॉइल टेस्टिंग की बातें करी गई हैं, लेकिन 3 साल में आज किसान का न सिर्फ आर्थिक नुकसान हुआ है, मेरे प्रदेश में 60 किसानों ने आत्महत्या करी है। आज से पहले महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, बाकी प्रदेशों में अक्सर खबरें आती थीं, दुखद समाचार आते थे, लेकिन पहली बार राजस्थान में 60 लोगों ने आत्महत्या की, किसानों ने।
सरकार ने उनको कोई मुआवजा नहीं दिया और इस झूठ को छुपाने, सच को छुपाने की बहुत उन्होंने झूठ बोले हैं। हमें लगता है कि जो अभी 12-15 मिनट में जो हम लोगों ने एक समाप्त किया है सरकार की काम को, उसमें इतना विरोधाभास है कि और कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैंने शुरू में कहा था, जो बेरोजगारी के सवाल हैं, किसान के सवाल हैं, महंगाई के सवाल हैं, वो सब धीरे धीरे दबते जा रहे हैं, क्योंकि चर्चा जो आज हो रही है वो घर वापसी की है, गौरक्षक किसको कहां मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और हमारे देश में लगातार 3 साल में जो मीट बीफ एक्सपोर्ट है वो बासमती से ज्यादा है। ये वो सरकार है जो गौ माता, गौ पूजा, गौ संरक्षण के नाम पर वोट लेना जानती है, मंदिर के नाम पर वोट लेती है। लेकिन राजस्थान में सरकारी गौशाला है, जयपुर में 5,500 गाय वहां दम तोड़ गई। वहां पर कांग्रेस ने, सेवा दल ने जाके उन गौ की सेवा करी है। हमने अपने हाथों से चारा खिलाया है। सरकारी प्रोक्योरमेंट में घपला हुआ, इसलिए सरकारी गौशाला में 5,400 गाय मर गई, निजी गौशाला में कोई गाय नहीं मरी। जब गाय मरती हैं तब इनकी मदद के लिए कोई भाजपा से सामने नहीं आता। जयपुर के अंदर 450 मंदिर तोड़ दिए बुलडोजर चला के, तब इनको मंदिरों की याद नहीं आई। तो आज भाजपा पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। और मुझे लगता है सारी बातें छोड़कर जो जुमलेबाजी हो रही है, जिसको आपने खुद अपने कानों से सुना, उन बातों पर विराम देकर जो अंत के 23-24 महीने बचे हैं सरकार के, उनको पूरा ध्यान अपना केंद्रित करना पड़ेगा उन किसानों के ऊपर जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने झूठ को माना और सोचा कि आज हमारे जीवन बेहतर हो सकता है। लेकिन पूरे देश में जो आज माहौल निर्मित हुआ है, वो चाहे घर वापसी का हो, चाहे एंटी रोमियो स्क्वाड का हो, चाहे मेडल वापसी का हो, चाहे पुरस्कार वापसी का हो, पूरे देश में एक विचारधारा थोपने का एक प्रयास किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि लोगों को आतंकित भी किया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में जो इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूशंस की थी उसको बिल्कुल अंडरमाइन किया गया है। और अपने ब्रूट फोर्स के दम पर ये भाजपा अपने आप को स्थापित करना चाहती है अलग अलग देशों में। मेरा मानना है कि कृषि के क्षेत्र में रिवर लिंकिंग का बहुत बड़ा जुमला छोड़ा गया था। मैं 3 साल में पूछना चाहता हूं, कौन सी नदियों को जोड़ा गया है, कहां का डीपीआर तैयार हुआ है, कौन सा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। कृषि के क्षेत्र को नेग्लेक्ट किया गया है, क्योंकि केंद्र में किसानों की आवाज उठाने वाला कोई व्यक्ति है नहीं। और मैं दावे से कह सकता हूं कि मोदी साहब ने जो लैंड एक्विजिशन बिल पे ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, 8 बार लोकसभा में हमारे सिर्फ 44 सांसद थे, लेकिन सारे विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर मैं दबाव बनाया और लैंड एक्विजिशन एक्ट को संशोधित नहीं कर सके। पहला काम उन्होंने यह किया था कि लैंड एक्विजिशन एक्ट को बदलो, 8 ऑर्डिनेंस लेकर आए, नहीं हुआ। हम लोग दिल्ली में हमें बड़ा सम्मेलन किया और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने जाकर विरोध किया और वो नाकामयाब हुए। और सूट बूट की सरकार को थी, उसको अब उन्होंने भाषणों में तब्दील करने का काम किया। लेकिन रियलिटी यह है कि इस देश में आज किसान बिल्कुल बेहाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चेतावनी को सरकार सुनेगी और आने वाले समय में किसानों के, नौजवानों की भलाई के लिए काम करेगी।